चलो बच्चों आगे चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन, उसमें आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कल मैंने आपको समझा दिया था इससे आगे के लेक्चर में कि इसमें क्या लिखना है, राइट। करंट पर पोटेंशियल की क्या इफेक्ट होती है ये हमें बताना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पूछ रहे हैं कि क्या इफेक्ट होती है, राइट। हाँ, तो क्या एक्सप्लेन करना है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पहले मैंने समझाया था आपको कल पोटेंशियल के बारे में कि सबसे पहले हम एनोड पर पॉजिटिव रखेंगे वोल्टेज को, ठीक है, तो हमें करंट मिलेगा, वी गेट करंट। फिर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कब तक? तो जब मैक्स मिलेगा, करंट मैक्सिमम मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। उसके बाद व्हाट, क्या? तो मैंने बताया था कि सिक्के की दूसरी साइड सोची हर्ट्ज ने और उसने नेगेटिव पोटेंशियल रख दिया। जो पोटेंशियल है ऑन एनोड वो नेगेटिव रख दिया। नेगेटिव रखा तो करंट कम हो गया। फिर उसको तो मज़ा आया, पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया तो करंट और डिक्रीज हो गया। और द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज वेयर करंट बिकम ज़ीरो, उसको बोला उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये सबसे बड़ी खोज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यानी वो चीज़ मिल गई जो मैंने कल बताया था, पासिंग मार्क वाला। दुनिया में दो ही एनर्जी और ये मिनिमम एनर्जी तो काइनेटिक मिलेगी मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला, EV नॉट इक्वल टू Kmax। तो ये सारे पॉइंट थे जो वापस मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया आपको। गिव आउटलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था तो मैंने ग्राफ बताए थे आपको, लेकिन इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लिख देना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम यानी फिगर बना लो, कंस्ट्रक्ट समझा दो, फिर यूज वोल्टमीटर, एमीटर, उसका यूज बता दो। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ाई करनी है, इंटेंस क्या है, क्या ढूंढना है, तो इंटेंशन ऑफ हर्ट्ज, बराबर। तो वो बता देना है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वो पढ़ना चाहता था, यानी ये मैंने करवा दिया है आपको ये वाले क्वेश्चन में, ये या उसके आगे वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहाँ था क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कहाँ पर है, तो उसमें मैंने पढ़ा दिया था। तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, रिपीट क्वेश्चन था और कुछ नया नहीं था। इसके बहाने आपको ग्राफ पढ़ने को मिला, पॉजिटिव रहना है। चलो ये क्वेश्चन डन, राइट। अच्छा, इसमें भी ग्राफ तो मैंने समझा दिए थे, फिर भी इसमें आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बेटा। तो ग्राफ क्या आएगा इसके अलावा? ग्राफ मैंने समझा दिए थे, वही आपको यहाँ ड्रॉ करने। लिखना चालू कर दो। पहला पॉइंट, व्हेन द एनोड हैज positive potential to compare
cathode, the photo electrons are attracted and form current, form photoelectric current. अब वोल्टेज बढ़ाते हैं, कौन सा, ये पॉजिटिव जो पोटेंशियल है वोल्टेज वो बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो इसकी इफेक्ट, इफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड is increased, the photoelectric current also increased, तो ये भी बढ़ जाएगा, राइट। वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गए बेटा कवर। थर्ड पॉइंट आ गए। अब जब मैक्स वोल्टेज रखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। When the anode has max positive voltage, positive potential, all valence electrons of metal surface are emitted and they form max current. Such current is called saturation current. तो एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये एक टोटल पोर्शन है जिसमें उसके हाथ कोई खोज बड़ी लगी नहीं, हर्ट्ज के हाथ में कोई बड़ी खोज लगी नहीं, लेकिन वो आदमी अलग था तो उसने इसके ऑपोजिट जाके सोचा, क्या, नेगेटिव कर दिया। जो प्लेट पॉजिटिव थी उसको उसने नेगेटिव, इफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड व्हेन द एनोड हैज मैक्स पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव 3 बार हमने लिखा, अब उसने नेगेटिव कर दिया और वापस एक्सपेरिमेंट करा। यूवी रे स्ट्राइक किया मेटल प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, लेकिन सामने एनोड जो पॉजिटिव था जिससे वो अट्रैक्ट होते थे अब वो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव रिपेल टू ईच अदर, तो करंट तो बनेगा नहीं या कम बनेगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे। उसको तो मज़ा आया, उसने और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया और वो पोटेंशियल जब करंट 0 हो गया तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तब ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, राइट। फिर ग्राफ और थियरी डन। नाउ he applied negative potential to anode compared to cathode. In this experiment, photoelectric current is decreased
तो इसमें करंट डिक्रीज हो गया। क्यों? तो रीज़न तो आपको पता है, ड्यू टू सेम पोटेंशियल हो गया, सेम क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो रिपेल टू ईच अदर ड्यू टू रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, दी मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ एनोड where photoelectric current becomes zero, such potential is called stopping potential. Stopping potential denoted V0, denoted by V0। तो ऐसे पोटेंशियल को बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में क्या मिला हर्ट्ज को? एक्सपेरिमेंटली बोलते हैं दुनिया में दो ही एनर्जी है, एक मिनिमम बनेगी तो दूसरी मैक्सिमम बनेगी, और वो है पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको 1/2 mv² मैक्स भी लिख सकते हो आप। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उसकी ये मैक्स एनर्जी है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम बनेगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स बनेगी। ग्राफ से समझते हैं तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये इंटेंसिटी, ये पहली फ्रीक्वेंसी, तो ये पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर ये दूसरी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी शुड बी सेम, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया। हर बार यही हुआ। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती गई जैसे जैसे, और ये इंटेंसिटी आई फिक्स रहा, इंटेंसिटी हमने फिक्स रखा। हमने मतलब हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, हम हर्ट्ज को पढ़ रहे हैं अभी। हम किसे पढ़ रहे हैं बेटा? हर्ट्ज को। तो ये उसी के ग्राफ है तीनों, देख लो, राइट। तीनों उसी के ग्राफ है इस तरीके से। तो जैसे जैसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता गया। तो ये रिलेशन है। दूसरा रिलेशन मैंने इंटेंसिटी वाला बताया था लास्ट में, वो ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हो कि इंटेंसिटी से बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट होगी नहीं। ये देख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा, इंटेंसिटी से बढ़ी तो उससे क्या बढ़ा? करंट बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सिर्फ करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट होगी नहीं। तो ये भी ग्राफ यहाँ बता सकते हो आप। तो थियरी डन, 3 मार्क की थियरी, अच्छी थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो अभी जो प्लॉट किया वही है ग्राफ, ये रहा, और एक दूसरा भी ग्राफ है, यानी 2 ग्राफ यहाँ हम बनाएंगे, राइट। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी
ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें दो ग्राफ क्या करेंगे, दो ग्राफ बना देंगे। फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, राइट। चलो आंसर ग्राफ 1, पहला ग्राफ। तो पहले ग्राफ को कुछ इस तरीके से, यानी बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट we can get, तो ये ग्राफ हमें मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ये करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये इंटेंसिटी जो लाइट इंसिडेंट करते हैं उसकी इंटेंसिटी है बेटा। और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और ये दिखाता है कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते दोनों। तो किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पर, और वही क्वेश्चन में पूछा गया है। और EV नॉट इक्वल टू के मैक्स, यानी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, नहीं कि इंटेंसिटी पर। तो नोटेबल पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो नोटेबल पॉइंट कौन से हुए, यहाँ से नोटेबल पॉइंट यानी IMP पॉइंट हम लिखे तो क्या पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ से द मैक्सिमम kinetic energy of emitted electron depends on the frequency of incident light, मीन्स के रेडिएशन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। के मैक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स V नॉट पर भी ये डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी पर नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट या फिर रेडिएशन। तो मेटल प्लेट पर जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी इंटेंसिटी पर ये काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये डिपेंड नहीं करते। तो ये यहाँ से सीखने को मिला, राइट। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ये दिखाता है कि ये लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लीनियरली रिलेशन है। लेकिन ये दूसरे ग्राफ में हम कवर कर लेंगे। तो अभी दूसरा ग्राफ बनाना है। तो दो अलग अलग सरफेस है, सरफेस ए और सरफेस बी। तो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाता है, और वो फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखे तब जाके हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलती
है। तो ये रहा दूसरा ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है फॉर टू डिफरेंट मेटल। तो यहाँ से कौन से पॉइंट नोटेबल है? नंबर 1, लीनियरली रिलेशन है, सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला। ग्राफ क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। दूसरा नोटेबल पॉइंट है कि सच यानी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेयर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उससे ज़्यादा है तो ही हमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगी। तो नोटेबल पॉइंट क्या है इससे, इसके ये ग्राफ के? तो पहला पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल और Kmax is related with frequency linearly यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऐसा भी लिख सकते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये भी लिख सकते हो। यदि ये लैंग्वेज नहीं भाती तो ये भी आप लिख सकते हो बेटा। सेकंड में द मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेयर स्टॉपिंग पोटेंशियल is 0. Such frequency is called cutoff or threshold frequency. डिनोट तो हमें पता है म्यू नॉट। तीसरा ये है कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ही दिस इफेक्ट कैन बी पॉसिबल। इफ म्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू म्यू नॉट, देन दिस इफेक्ट कैन टेक प्लेस, राइट? यदि नहीं है तो नहीं होगा। यदि लेस देन है, देन दिस इफेक्ट कैन नॉट टेक प्लेस, यानी ये नहीं होगी। तो ये हमें सीखने को मिला। यहाँ से आगे एक्सप्लेन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उससे ग्रेटर या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो अभी पढ़ाया मैंने, अभी तो पढ़ा है राइट। तो वहाँ से ही लिख देना है। कहाँ से सर? बेटा ये ग्राफ प्लॉट करना है और उसके ये नोटेबल पॉइंट लिख देने हैं। यहाँ से ही कॉपी पेस्ट करना है। फिर से थर्ड नंबर और ये 4 पॉइंट नोटेबल पॉइंट वही चिपका देना है काट के इसमें। आगे राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गई हमारी। अब क्या सीखे इससे? हम क्या सीखे? नंबर वन कि जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। इवन सैचुरेशन करंट भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। थर्ड फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या इक्वल है तो ये इफेक्ट होगी, लेस है तो नहीं होगी। और ये सीखे कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर।
नहीं कि इंटेंसिटी पर वो डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर उसका डिपेंडेंस है। तो इंटेंसिटी का क्या महत्व? इंटेंसिटी का महत्व ये है कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। पहला ही ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन था, याद करो, तो वो भी मिला हमें रिजल्ट। और एक चीज़ जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि जैसे ही लाइट गिरेगी मेटल प्लेट पर, तो ये इफेक्ट तुरंत ही हो जाएगी, इंस्टेंट हो जाएगी। यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स 10⁹ सेकंड और लेस। समझ लो, ये इतना इंस्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक सारी बता दी मैंने, फिर से एक बार बता दूं। पहली है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, सैचुरेशन करंट यानी मैक्स करंट, सारे इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाते हैं तब, वो भी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। थर्ड, यदि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल है तो हाँ, लेस है तो ना। फोर्थ, केमैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। और इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करते, इंटेंसिटी पर ये डज नॉट डिपेंड नहीं करते। और ये इंस्टेंट है, इतने टाइम में हो जाती है या फिर इससे कम टाइम में स्टार्ट हो जाती है। यानी वेट नहीं करवाती, इंस्टेंट है ये प्रोसेस एकदम इंस्टेंट है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से लिख के दे देते हैं, फिर से पढ़ा देते हैं, 2 टाइम टीचिंग। पहला पॉइंट देख लो क्या लिखना है। फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव plate and frequency of incident light या फिर radiation, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light of that light, right? तो ये हो गया पहला। सेकंड, सेम, फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव प्लेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हटा देना है, ये हटा देना है। तो उसकी जगह आ जाएगा सैचुरेशन करंट, ये हटा देना है। उसकी जगह क्या लिखे सर? उसकी जगह आपको सैचुरेशन करंट लिख देना है। सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट। यही चिपका दो, सिर्फ वो बॉक्स वाला वर्ड चेंज कर दो। तो पहली लाइन सेम, दूसरी लाइन सेम, तीसरी लाइन में सैचुरेशन करंट, वो क्या होता है? मैक्सिमम सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ। तो 2 खत्म, ये 2 खत्म। थर्ड आ गए कि कब ये इफेक्ट देखने को मिलती है, कब नहीं मिलती। यानी आगे जो हम पढ़े पूरा वही वापस लिखना है, ये समझ लो आप। फिर आगे बताएंगे डिपेंड डज नॉट डिपेंड,
और लास्ट में टाइम की बात करेंगे। तो हम 5 चीज़ें लिखेंगे अलग अलग, दिमाग में उतार लो। 2 हो गई है, तीसरी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation is greater or equal to threshold frequency then this effect is occurred, राइट। इससे उल्टा, इफ द फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन दिस इफेक्ट इज नॉट अकर्ड, राइट। तो ये बैठा हमें चिपकाना है। पहली लाइन सेम, दूसरी लाइन सेम, तीसरी लाइन भी सेम, चौथी लाइन में हमें नया लिखना है। ग्रेटर और इक्वल की जगह लेस देन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बस वापस फिर बैठा ही लिख देना है। एंड में नॉट अकर्ड, ठीक है, यहाँ नॉट लिख देना है। तो हो गया थर्ड खत्म। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ लेकिन सिंपल है यार। अब ये मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। ये लिखना है हमें फोर्थ में। मोस्ट टाइम पे थियरी पढ़ रहे हैं हम, वेरी मोस्ट टाइम पे। तो दी काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to the frequency, but it does not depend upon the intensity of light. of incident light. लास्ट में ये इफेक्ट तुरंत बन जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from metal surface start in डेल्टा टी यानी 10 to the power -9 सेकंड और लेस। तो इतने कम टाइम में ये चालू हो जाती है, यानी इंस्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंट फिनोमिनन, ये भी लिख सकते हो आप, इंस्टेंट फिनोमिनन, राइट। ये भी आप लिख सकते हो, वो नहीं लिखना है तो लैंग्वेज तो आप पर है, जो भी लिखना है मीनिंग सेम होना चाहिए। सो दैट वेव थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन, बताओ, सो करो कि वेव थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी हमने जो अभी थियरी लिखी वो वेव थियरी नहीं समझा पाई, तो वो चीज़ हमें अब लिखना है
कि ऐसा क्या हो गया कि ये नहीं समझा पाई भाई, वेव थियरी फेल हो गई समझाने में, ऐसी क्या गड़बड़ हो गई। तो इसमें हुआ यूँ कि वेव थियरी में अकॉर्डिंग टू वेव थियरी जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा, और जितनी एनर्जी ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर आएंगे। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ नहीं होता। ये कौन बोला? वेव थियरी बोला। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझाने में फेल गया। नंबर 1, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं समझा पाया, ये समझाने में फेल गया। अब ये बोल रहा है कि टाइम लगेगा, वेट करनी पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में टाइम लगेगा। तो ये इंस्टेंट है, ये समझाने में फेल गया। एक्सपेरिमेंट तो बताते हैं कि इंस्टेंट है, तो ये भी ये नहीं समझा पाया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं समझा पाया। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम इंस्टेंट है, ये भी ये नहीं समझा। ये इसका मानना है कि इलेक्ट्रॉन का पेट भरेगा, यानी उसकी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी हो जाएगी, तब जब बाकी ज़्यादा एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तभी वो बाहर आएगा। नहीं तो आप वेट करो जब तक, यानी आप घर पे ट्यूबलाइट ऑन करते हो, ट्यूबलाइट गर्म जब होगी तब स्टार्ट होगी, तब तक आपको वेट करना चाहिए। लेकिन हम तो जैसे स्विच ऑन करते हैं ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाती है, हमें वेट तो करना नहीं पड़ता। तो ये यहाँ लफड़ा है वेव थियरी का। और कुछ सर? हाँ, वेव थियरी ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब करते रहते हैं, और उस पर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो भी कंटिन्यूअसली स्ट्राइक होती रहती है। जबकि साइंस ये समझाता है कि ये तो डिस्क्रीट फॉर्म होता है, बोले तो क्वांटा वाला फॉर्म होता है, मीन्स के फोटोन वाला फॉर्म होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट फॉर्म ये समझाने में ये थियरी फेल गई। तो वेव थियरी की ये लफड़े थे, ये मसले थे, और इसके कारण वेव थियरी का डब्बा गुल हो गया भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो नहीं समझा पाया। तो ये 3 कारण हैं। फिर आइंस्टाइन थियोरी, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटे, वो तो आ गया भाई, कितनी बार करा है। एक्सप्लेन एम आइंस्टाइन इक्वेशन, अच्छा मिलीकान क्यों खोटा पड़ा। कैन क्वांटम ऑफ लाइट, हाँ ये आ गया फोटोन थियरी। फोटोन ये भी 2 बार है, ये और ये सेम आंसर है, फिर ख़त्म, फिर सम्स आ गए आई थिंक। हाउ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ए पार्टिकल, चलो भाई ऑलमोस्ट ख़त्म। इसको लिख देते हैं। तो ये थियरी क्यों फेल हुई? 3 कारण, 3 वजह। तो वेव थियरी, दी वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन threshold frequency, राइट। तो इसका मानना था कि सब कुछ इंटेंसिटी ही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ नहीं होता। तो ये सब आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, we should wait to come out electron या फिर to emit electron from metal surface। जबकि एक्सपेरिमेंट कुछ अलग बताते हैं। एक्सपेरिमेंटली दिस इफेक्ट इज इंस्टेंट,
तो इफेक्ट एकदम इंस्टेंट इफेक्ट है. इट कैन बी टेक प्लेस (10⁻⁹ सेकंड और लेस. तो इतने कम टाइम में या फिर इतने कम टाइम में हो जाती है. ये एक्सपेरिमेंट बताते हैं. थर्ड, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, द absorption and emission of energy is continuous but it is discrete but it is in डिस्क्रीट फॉर्म. तो ये डिस्क्रीट फॉर्म भी नहीं समझा पाया, यानी क्वांटा फॉर्म भी नहीं समझा पाया, राइट. जबकि यानी वेरेज या फिर बट ये तो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि ये डिस्क्रीट फॉर्म है. आप अंडरलाइन करके भी इसको बता देना है कि भाई कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फिर यहाँ अंडरलाइन करके बता देना है कि दिस इफेक्ट इज इंस्टेंट, इट कैन बी टेक प्लेस. तो ये भी नहीं समझा पाया और ये डिस्क्रीट फॉर्म नहीं समझा पाया एनर्जी का, राइट. राइट, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिराइव आइंस्टाइन इक्वेशन. मोस्ट टाइम पे थ्योरी, वेरी मोस्ट टाइम पे थ्योरी. तो क्या बताते हैं आइंस्टाइन भाई साहब? आइंस्टाइन भाई साहब का बताना ये है, उनका कहना ये है कि एब्सॉर्प्शन एंड एमिशन दोनों के दोनों डिस्क्रीट फॉर्म होते हैं एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड क्वांटा एंड द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज h म्यू. तो ये इनका बताना है, राइट. दूसरा क्या बता रहा है ये आइंस्टाइन ये बता रहा है कि भाई जो एनर्जी आएगी डिस्क्रीट फॉर्म में आएगी, हर एक क्वांटा के पास h म्यू एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन होता है. इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है. तो ये h और दूसरा वही इलेक्ट्रॉन के पास एक तो ये वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी से बंधा है और फिर के मैक्स से उसको बाहर आना है. यानी h म्यू के दो टुकड़े होते हैं, एक तो के मैक्स, दूसरा फाई नॉट. यानी इससे पेट भरता है, इससे क्या भरता है? पेट. और इससे उसको दौड़ना है, इससे क्या करना है? दौड़ना है. तो ये दोनों मिलेगा तो यानी हम जो बाहर से एनर्जी देंगे ये दोनों, उसका पेट भी भरना है, उसको पढ़ना भी है, खाना भी है, मतलब दौड़ना भी है, नाचना भी है, बराबर, पूरा दिन निकालना है. तो ये दोनों का इक्वल जितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी. तो आइंस्टाइन का बहुत क्लियर था ये. और फिर वो इक्वेशन को सिंपल फॉर्म दे दो, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल दो तो आपका इक्वेशन बन जाएगा. तो आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आएगा, फिर आएगा एनर्जी ऑफ फोटोन यानी क्वांटा, फिर इक्वेशन डेरिवेशन, फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन तो आएगा ही, दो बार है तो फिर से एक्सप्लेनेशन, फिर फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल देनी है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, के मैक्स इक्वल टू EV नॉट. तो के मैक्स निकाल के ये डाल देना है EV नॉट और फिर ग्राफ प्लॉट कर देना है V नॉट अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर उसका स्लोप, फिर डिपेंड कि वो स्लोप किस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड. तो वो जो मेटल प्लेट है उस पर, उसकी टाइप पर वो डिपेंड नहीं करता, वो जो स्लोप है वो.
तो ये कुछ पॉइंट है ये थियरी के, 3 और 3 6, यानी 3 मार्क में आइंस्टाइन इक्वेशन वाली थ्योरी आ सकती है। ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। 3 मार्क का एक आईएमपी क्वेश्चन है। शुरू करें। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन। According to Einstein, the emission and absorption of energy is in discrete form. तो दोनों के दोनों डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। सच फॉर्म इज कॉल क्वांटा, जिसका आगे जाके नेम पड़ा फोटोन, उसी को आगे जाके बोला गया फोटोन। तो क्वांटा नेम आइंस्टाइन ने रखा था, क्वांटा। ओके, यानी पैकेट, डिस्क्रीट फॉर्म यानी पैकेट, पैकेट जितना जैसा, जिसको उसने नेम दिया था क्वांटा। सेकंड, तो एनर्जी कितनी होगी, वो क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी? द एनर्जी ऑफ क्वांटा हैज the energy of quanta is equal to h mu, where h equal to Planck constant, Planck's constant, value 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second. तो म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एक्सप्लेनेशन, दूसरा एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन के द्वारा क्या, कि भाई बाहर से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करनी है, तो जिससे उसका पेट भरे और वो बाहर आके दौड़ भी सके, ठीक है ना। तो द एनर्जी ऑफ incident light should be total energy should be कितनी होनी चाहिए भाई? तो वर्क फंक्शन, टोटल ऑफ वर्क फंक्शन एंड Kmax इतनी होनी चाहिए, तो ही ये जो हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो होगा। यानी कहना क्या चाहता है वो, एक फॉर्मूला कहना चाहता है, तो फॉर्मूला मिल गया बेटा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एज पर आइंस्टाइन थ्योरी, फॉर्मूला बनाइए तो क्या, कि एच म्यू इक्वल टू Kmax प्लस फाई नॉट को इस साइड ले आओ, फाई नॉट को इस साइड ले आओ, तो Kmax का फॉर्मूला ये मिलेगा, राइट। ये फॉर्मूला मिलेगा, Kmax इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट का फॉर्मूला है एच म्यू नॉट, तो ये होगा इक्वेशन 1। अब आगे Kmax इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो एच कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर बचेगा म्यू माइनस म्यू नॉट, राइट। और इसको 1/2 mv² मैक्स भी बोल सकते हैं। इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन जितने भी मिले आप कलेक्ट करते चलो। आगे 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल देना है, फिर ग्राफ और उसके बारे में समझाना है। तो 5th पॉइंट इज, 5वां पॉइंट क्या आएगा? नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहती है कि केमैक्स की वैल्यू तो EV नॉट जितनी होती है। सो फॉर्मूला बदल गया, EV नॉट इक्वल टू एच म्यू, मतलब जो एनर्जी बाहर से दी गई है वो, माइनस फाई नॉट, मीन्स के एच म्यू माइनस फाई नॉट। अब ई को अपॉन में ले लो तो एच म्यू बाई ई, एच बाई ई, ये हो जाएगा एच म्यू नॉट एच बाई ई। तो ई को कहाँ ले गए हम? अपॉन में ले गए। ओके बेटा, देख लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इट इज इक्वल टू एच बाई ई इन ब्रैकेट, म्यू नॉट अंदर रह जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच बाई बी बाहर आ जाएगा। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल। 6 पॉइंट आ गए, दैट इज ग्राफ। तो वी नॉट अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ, तो ये ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो वी नॉट, ये फ्रीक्वेंसी, ये हो गया ग्राफ। ये है फाई नॉट बाई ई जो नेगेटिव में है, ये रहा फाई नॉट बाई ई जो नेगेटिव में। और एच बाई इज द स्लोप, इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है थीटा, वो है एच बाई स्लोप यानी टेन थीटा यानी एम, एच बाई ई, राइट। और ये वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है म्यू नॉट। यहाँ से यहाँ की वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी है? वो है म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये वैल्यू है माइनस फाई नॉट बाई ई। ये जो वैल्यू हमें दिख रही है दैट इज माइनस फाई नॉट बाई ई, राइट। तो पूरा ग्राफ आपको समझना चाहिए। The slope of graph of V naught against frequency is h by e, h प्लैंक कांस्टेंट है 6.625, यानी इसका हम सिंपल फॉर्म दे सकते हैं बेटा, इसका हम, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। The value of h by e does not depends upon the type of material of metal plate। जो मेटल प्लेट यूज हुई है उसकी टाइप पर वो डिपेंड नहीं करता, राइट। तो यहाँ आइंस्टाइन मोस्ट टाइम पे थियरी आपकी खत्म। वाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये तो पढ़ा दिया बेटा मैंने कि करंट इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। ये करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये इंटेंसिटी से, तो लास्ट लेक्चर में ये हो गया था हमारा कि ऐसा क्यों है। ये ग्राफ क्वेश्चन आगे हो चुका है, देख लेना आप। In experiment aim to disprove Einstein equation, how Millikan prove Einstein equation। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एम था कि आइंस्टाइन के इक्वेशन को डिस्प्रूव कर दे, यानी खोटा साबित करे। कौन? मिलीकान ये चाहता था। मिलीकान विश दैट, या फिर मिलीकान एम दैट टू डिस्प्रूव आइंस्टाइन इक्वेशन।
बट एक्सीडेंटली ही प्रूव्ड आइंस्टाइन इक्वेशन। ये स्टोरी है। सर करना क्या चाहता था वो, अलग अलग मेटल लेकर के ग्राफ का स्लोप फाइंड करना चाहता था। ये स्लोप कि ये मैं रॉन्ग, खोटा साबित कर दूं आइंस्टाइन को, जिससे आइंस्टाइन की थियरी ही रॉन्ग हो जाए। लेकिन हर बार उसको ये जो कांस्टेंट है, जो आइंस्टाइन का है ही नहीं, प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.26 ही मिलती गई, यानी नियरर, वेरी वेरी नियरर टू प्लैंक कांस्टेंट। सो इस तरीके से ये साबित हो गया। तो सिंपल। मिलीकान aimed at to disprove Einstein's fourth equation of photoelectric effect by the slope of graph of V naught against frequency, stopping potential against frequency। तो ये इसकी विश थी। तो फिर क्या हुआ, he take different metals and made experiment and made lots of experiment, but all time the value of, but all time he got same value of Planck's constant as well as slope h by e। तो इसकी वैल्यू उसको सेम टू सेम मिलती गई। और इस तरीके से वो जो प्रूव करना चाहता था वो तो नहीं हुआ, ऊपर से ये प्रूव हो गया कि मिलीकान आइंस्टाइन ही सही है। ठीक है। कैन क्वांटम ऑफ लाइट बी एसोसिएटेड विथ पार्टिकल? हाँ, यस। तो कौन से वो प्रूव है, मतलब क्या, कौन बताएगा कि ये हाँ भाई एसोसिएट करता है? आइंस्टाइन। एक तो आइंस्टाइन ने बताया था कि ये क्वांटा फॉर्म है, इसकी एनर्जी है एच म्यू, मोमेंटम भी ढूंढ सकते हो, यानी आइंस्टाइन ने बताया था, मोमेंटम भी बताया था, एंड दैट इज ई बाई सी, यानी एच म्यू बाई सी। ओके। और दूसरा था कॉम्पटन थियरी। ये क्या होता है? इसमें स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दो है एक्सपेरिमेंट जिससे ये प्रूव हुआ। तो कैन क्वांटम ऑफ लाइट बी एसोसिएटेड विथ पार्टिकल? यस, देयर आर टू एविडेंस और एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, तो पहला है आइंस्टाइन और दूसरा है कॉम्पटन थ्योरी। ये दो है भाई। आइंस्टाइन ने क्या बताया था? आइंस्टाइन ने एनर्जी बताई थी, क्वांटम फॉर्म, और फिर मोमेंटम भी बताया था, मोमेंटम। तो ये दो चीज़ें बताई थी। और कॉम्पटन ने क्या बताया था? कॉम्पटन ने स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके एक्सपेरिमेंट थे। तो ये दो एक्सपेरिमेंट, दो एविडेंस से ये प्रूव होता है कि लाइट एसोसिएट करती है पार्टिकल से। राइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक लिखिए।
हाउ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी रिप्रेजेंट, वही थियरी, यानी आगे अभी जो मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा इसमें हमें फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक ही लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स वही लिख देनी है, सारी कैरेक्टरिस्टिक लिख देनी है। जैसे जैसे पहले जब वो जो रेडिएशन है वो टकराता है मैटर के साथ, तो ये मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन इट बिहेव एज पार्टिकल एंड सच पार्टिकल कॉल फोटोन, तो ये पार्टिकल को बोला गया फोटोन। अब ड्यूरिंग इंटरेक्शन क्या होता है, तो दो क्वांटिटी कंजर्व रहती है, दो क्वांटिटी कंजर्व रहती है, एक तो एनर्जी, दूसरी मोमेंटम। तो एनर्जी कितनी है, तो क्वांटम की एनर्जी या फिर फोटोन की एनर्जी h म्यू और h म्यू बाई सी उसका मोमेंटम। यदि लैम्बडा वेवलेंथ है, रेडिएशन है, तो फिर बताओ सर, तो बेटा hc बाई लैम्बडा, और इसमें लैम्बडा इक्वल टू h बाई मोमेंटम, बोले तो मोमेंटम इक्वल टू h बाई लैम्बडा। तो यदि लैम्बडा है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन, तो NH म्यू इंटेंसिटी इतनी होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, ये दोनों यूनिट है, ये दोनों यूनिट यानी 1, तो इतनी इंटेंसिटी होती है। मास कितना होता है, मास फोटोन का होता है m इक्वल टू E बाई E इक्वल टू mc स्क्वायर, सो इतना मास होता है। फिर भी ये मास का फॉर्मूला आइंस्टाइन ने कुछ इस तरीके से भी दिया है, तो ये एक्स्ट्रा में जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वायर c स्क्वायर एनर्जी E इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c रेज़ टू 4, राइट। एनर्जी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, सो डिफ्लेक्ट नहीं करते, कैन नॉट डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट नहीं करते इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें वो डिफ्लेक्ट नहीं करते क्योंकि न्यूट्रल होते, ये जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल होते हैं। वैक्यूम में इसकी जो स्पीड है वो लाइट जितनी होती है वैक्यूम के अंदर स्पीड उसकी सेम टू सेम लाइट जितनी ही होती है। तो टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक है, टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये ही मुझे वो मोस्ट एम्पी थियरी में लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, और फिर सम्स आ गए, दिस इज द लास्ट थ्योरी, और यही लिखना है 8। यदि आपको समझ आ गया है तो फिर यहाँ कोई कुछ नहीं है आपके लिए। सेम पहला व्हेन या फिर ड्यूरिंग interaction between particle of matter and radiation behave as particle, such particle is called photon. Second, during interaction the total energy and momentum of quantum यानी फोटोन is conserved. It has या फिर the energy of photon is
equal to h mu. The momentum of photon is P equal to E by C, means h mu by C. h mu by C. 4.1. If the radiation has wavelength lambda, then the energy equal to hc by lambda, and the momentum is p equal to h upon lambda. If n photon number of n photons are emitted or absorbed, the intensity per unit area and time is I equal to NH mu. Six. The mass of photon is m equal to E by c square, बोले तो h mu by c square, राइट. 7. ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सो वो डिफ्लेक्ट नहीं होते. दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, so they are not deflected in the presence of या फिर by the electric field and magnetic field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई डिफ्लेक्ट ये होते नहीं है, क्योंकि उसके पास चार्ज ही नहीं है भाई, चार्जलेस है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब, इसका तात्पर्य है चार्जलेस. ये चार्जलेस होते हैं, ये क्या होते हैं, चार्जलेस. तो वो डिफ्लेक्ट कुछ होते नहीं हैं, राइट. और एक बचा, कौन सा बचा भाई, स्पीड, लास्ट 8 वाला. तो स्पीड वाला आप लिख देना कि द स्पीड ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ 8 नंबर, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ फोटोन is equal to the speed of light, right. तो there are 8 characteristic. सम्स आ गए उसके. पहला सम, monochromatic light frequency given is produced by the power given है, P given है, frequency given. What is the energy of photon in the light beam? Energy ढूंढो, how many photons per second. तो n ढूंढो, emitted by the source. तो इनको सबको कनेक्ट करना है, जो भी रेड से मैंने बताए उनको क्या करना है, कनेक्ट. ये सबको देखो बार बार, और ये डिक्शनरी है फिजिक्स की, तो इसको आपको देखना है और क्वेश्चन बनाना है. तो वो कैसे बनाए सर, फॉर्मूला से, और कोई तरीका है क्या, फॉर्मूला ही है एक तरीका. तो यदि फॉर्मूला आते तो आपका काम हो गया. मुझे तो आता है n इक्वल टू पी बाई, ख़त्म. और एनर्जी का फॉर्मूला ई फाइंड करना है तो एच में. अब वैल्यू पुटिंग वो तो आप कर ही पाओगे, ठीक है ना. h 6.625 × 10⁻⁻34,
और फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 जो मिले वो जूल में। ईवी में चाहिए सर मुझे, तो कोई नहीं, 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर लो, बोले तो ई से डिवाइड कर लो। ई कितना होता है? ई होता है 1.6 10⁻19, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। जूल में तो डायरेक्ट आ गया। ईवी में कन्वर्ट करना है, ईवी में तो आपको ई से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से सुन के काम करना भाई। पावर गिवन, एनर्जी यहाँ जो जूल में मिले, जूल वाली वो हमें रखनी है, जूल वाली रखनी है, राइट। तो जो मिले वो सेकंड इनवर्स में नंबर ऑफ फोटोन। चले, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम फाई नॉट गिवन। पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी म्यू नॉट। सेकंड वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्बडा। Be the light if the photo current is brought to zero by stopping potential given है, V नॉट गिवन है। चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। इसमें भी दो, यानी ये 2 मार्क में है भाई चैप्टर, ऐसा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि 2-2 पूछ रहे हैं लोग, 2-2 पूछ रहे। तो देख लो भाई 2 चीज़ें। पहला सर, पहला म्यू नॉट निकालना है, तो फाई नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट। सो म्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट को प्लैंक से डिवाइड कर लो भाई, ख़त्म। और ये लैम्बडा कैसे निकाले? वो भी सिंपल है, लैम्बडा इक्वल टू एच सी अपॉन ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। ये कैसे करा बे? आइंस्टाइन इक्वेशन बे, ई वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा प्लस फाई नॉट सॉरी माइनस। अब माइनस को सामने ले जाओ प्लस, तो ये इससे जुड़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। फिर लैम्बडा ऊपर और वो पूरा नीचे। ई वी नॉट प्लस फाई नॉट, ये सामने गया भाई। अब क्या किया सर? अब लैम्बडा ऊपर और ये पूरा ब्रैकेट नीचे, लैम्बडा ऊपर। यहाँ से मैंने क्या किया? लैम्बडा ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे, और ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट तो मज़ा आ जाए। वैल्यू पुटिंग आ जा भाई। 2.14 ईवी का क्या करें? ईवी यानी 1.6 10⁻⁻19, प्लैंक 6.625 10⁻34, तो ये आ जाएगा हर्ट्ज में। इसका क्या करें? 1242 नैनोमीटर ईवी। एच सी की वैल्यू आगे पढ़ाया था मैंने। ये 0.6 ईवी प्लस 2.14 ईवी, 2.14 ईवी। ईवी कॉमन कैंसिल, ईवी कॉमन कैंसिल, तो सीधा आंसर नैनोमीटर में 1242 अपॉन 2.74। तो इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा नैनोमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, म्यू मैक्स। मिनिमम वेवलेंथ लैम्बडा मिनिमम निकालना है। वोल्टेज दे रखा है भाई इन लोगों ने 30 किलोवोल्ट, और ये सब कांस्टेंट है। चलो तो ये कैसे निकालें देख लेते हैं। तो इसमें भी ये भी, यानी 2 मार्क वाली, सारे सब 2 मार्क के क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं भाई। तो वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज यानी दुनिया में 2 एनर्जी, वही वाला सीन मुझे तो लग रहा है भाई। पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी ये एच म्यू वाली, ख़त्म। एक मैक्स, तब वो मिनिमम ई वी नॉट। ई पता है, ये फ्रीक्वेंसी एच से डिवाइड करने से मिल जाएगी। ई वी नॉट अपॉन, या फिर ई वी भी बोलो, जो बोलना है बोलो भाई। तो ई एज इट इज। वोल्टेज 30 किलो मीन्स 1000 अपॉन में एच, प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10⁻⁻34। ये ई 1.6 10⁻⁻19। सिंप्लीफाई कर लो, इतना हर्ट्ज। ये पहला डन। सेकंड में मिनिमम वेवलेंथ सी इक्वल टू म्यू लैम्बडा। ये जब मैक्स होगी तो ये मिनिमम हो जाएगा। सो लैम्बडा मिनिमम इट इज इक्वल टू सी बाय मैक्स फ्रीक्वेंसी। सी 3 × 10⁸। और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो मिले वो यहाँ रख देना है, यहाँ से जो भी मिले वो वहाँ रख दो, डिवाइड कर लो। तो ये मीटर में आपको लैम्बडा मिनिमम मिल गया। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल फाई नॉट गिवन, फाई नॉट गिवन। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी
म्यू गिवन. इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस फोटो से व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kmax निकालो. स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट निकालो. मिनिमम स्पीड V मिनिमम निकालो. यानी ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा. 3 चीज़ें निकालनी बेटा. लेकिन आइंस्टाइन अच्छा है ही क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा भाई, आइंस्टाइन है ये तो. कैसे सर कैसे बेटा, एच म्यू लगाया तो ये दोनों में बटेगा. Kmax प्लस उसका पेट भरा यानी फाई नॉट. तो Kmax को सब्जेक्ट बना लो, एच म्यू माइनस फाई नॉट हो गया. फाई नॉट गिवन, एच म्यू ये रहा. तो एच प्लैंक कांस्टेंट पता ही आपको, म्यू भी पता है 6 × 10⁻14 राइट. माइनस फाई नॉट है 2.14. EV मतलब 1.6 10⁻⁻19. सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो जो मिले वो जूल में आएगा. EV में ले जाना है तो आपको E से डिवाइड करना है, तो ये EV में भी कन्वर्ट हो जाएगा. पहले जूल बाद में EV. तो पहला डन. अब बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, B निकालो स्टॉपिंग पोटेंशियल. वो तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. EV नॉट इक्वल टू Kmax कौन सा वाला, EV वाला. सो E कट कर देंगे. सपोज ये मिला मुझे 1.5 EV, तो E कट कर लूँगा तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा. राइट. क्या करना है, जो भी आंसर मिले वो EV में मिलेगा. सो इलेक्ट्रॉन कट, तो सीधा हमारा वोल्ट में आंसर आ जाएगा. यानी यही आंसर, ये जो पहले में ढूंढा वही आंसर रहेगा, एज इट इज रहेगा. मैक्सिमम स्पीड वो पहले में से आएगा. मैक्सिमम स्पीड है भाई, मैक्स है, मिनिमम नहीं है. Kmax से मिलेगा वो. आ जा तू भी लास्ट. और ये क्वेश्चन डन. 1/2 mv² मैक्स इट इज इक्वल टू Kmax. तो 2 ऊपर m नीचे और रूट दबा दो. क्वेश्चन डन. Vmax इक्वल टू 2 Kmax m अपॉन में, ये मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में, और स्क्वायर सामने अंडर रूट. वैल्यू पुट कर लो, वो जूल वाली करना, जूल वाली. यहाँ वैल्यू Kmax की वैल्यू ये जूल वाली लगा देना. मास तो पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है. इलेक्ट्रॉन का मास क्या लोगे यहाँ 9.1. ये मास ये रहा इलेक्ट्रॉन का मास, ये वाला यूज करना है मास. राइट हो जाएगा. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट 1.5 V नॉट. व्हाट इज द मैक्सिमम. यही भाई सेम. कैसे भाई, Kmax फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट Kmax फाइंड करना है, और ये V नॉट क्या है, V नॉट है 1.5 वोल्ट. तो क्या हो गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द आंसर. खत्म. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्बडा इज प्रोड्यूस पावर एमिटेड P. फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम. P निकालो, E निकालो. हाउ मैनी फोटोन, N निकालो. हाउ फास्ट, V निकालो. डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल ऑर्डर मोमेंटम सेम फोटोन जितना. ओके. हाइड्रोजन का एटम जो है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन. क्या बोलते हैं, प्रोटॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन लगाना है इसमें. सिंपल. सॉल्व करें सर. हाँ क्यों नहीं बेटा. ABC पहले आ जा भाई. E एनर्जी hc/λ खत्म. मोमेंटम P E/c. ये E C से डिवाइड कर लो. अब आया बॉम्बे B. बॉम्बे B में नंबर ऑफ फोटोन, पावर अपॉन एनर्जी जो पहले क्वेश्चन में मैंने लगाया था. पावर ये रहा. हाउ फास्ट, तो मोमेंटम P इक्वल टू mv. सो V इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास. मास कौन सा लेना है पता ही आपको. मास लेना है मास ऑफ प्रोटॉन. तो ये 3 फॉर्मूला लगा दो. वैल्यू पुटिंग से बचा. पावर 9.42 मिली यानी -3. एनर्जी यहाँ से आएगी 1242 नैनोमीटर -9. EV 1.6 10⁻⁻19. लैम्बडा 632.8 नैनोमीटर कट. बाकी का सिंपल फॉर्म आपको देना पड़ेगा. तो ये जूल में आएगा बेटा, जूल में.
एनर्जी जूल में ही लेनी है हमें, ये एनर्जी जूल में ही लेनी है, और 3 इंटू 10⁸ से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। मोमेंटम जो भी आया अभी किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, उसको मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर दो। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27, तो इतने मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो सिंपल। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये तो स्लोप गिवन है, तो कैलकुलेट प्लैंक कांस्टेंट, कैलकुलेट प्लैंक कांस्टेंट h/e 4.12 इंटू 10⁻⁻15, h को सब्जेक्ट बना लूँ तो e से मल्टीप्लाई और क्वेश्चन डन। 4.12 10⁻⁻15, 1.6 10⁻⁻19, ये हो गया जूल सेकंड, और ये खत्म। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन, तो प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज V0 निकालो, V0 निकालो, तो आइंस्टाइन EV0 इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट, h कॉमन, म्यू माइनस म्यू नॉट, ई को अपॉन में ले लो, ई को कहाँ ले लो, अपॉन में, ये तो पता है हमें सारी चीज़ें, 6.625 माइनस 34, ई 1.6 10⁻⁻19, ये दोनों में से 14 कॉमन, दोनों में से 10⁻14 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 8.2 माइनस 3.3, अब इसको सिंपल फॉर्म दे दो, जो मिले उतने वोल्ट, राइट, सिंपल। द वर्क फंक्शन φ0 गिवन, विल दिस मेटल, क्या ये इसमें से कुछ बाहर आएगा क्या, लैम्बडा गिवन है 330 नैनोमीटर, तो बस तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इक्वल टू HC बाई लैम्बडा, HC 1242 नैनोमीटर EV अपन 330 नैनोमीटर, नैनोमीटर कट, ये आ गया EV में। अब ये जो एनर्जी मिली वो 4.2 से ज़्यादा है, 4.2 EV से ज़्यादा है ये एनर्जी, तो हाँ, नहीं तो ना। फिर से यहाँ जो एनर्जी मिलेगी, सपोज मिली 3.4, तो वो 4.2 से क्या हो गई बेटा, कम हो गई, एनर्जी इससे वर्क फंक्शन से कम हो गई, सो हम लिखेंगे कैन नॉट, तो ये नहीं होगा, राइट। ये मैंने सपोज किया है, आपको कैलकुलेट करना है। ओके, कितने बाकी बचे, 1 2, बस 2 क्वेश्चन बाकी है, तो कल के लेक्चर में चलते वो 2 क्वेश्चन और फिर आगे वेव थियरी जो भी अभी बाकी है अपना ख़त्म करते हैं।